हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इनके एरियाज और पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करेंगे। जो बेसिक 9th क्लास से रिलेटेड है, हीरोज फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो। देखिए पहले, जैसे हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए बी और सी हमारी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी क्या है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमने मान लिया लेट बी पे क्या है, हमारा 90 डिग्री एंगल है, यानी राइट एंगल है। तो बी पे हमारा राइट एंगल हो गया। अब क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन तो बेसिक से बता रहे हैं हम बिल्कुल। तो देखिए, मान हम जिस पे हमारा 90 का एंगल बनता है वो हमारा क्या होगा, बेस, यानी बी सी हमारी क्या होगी, बेस। और जिसके साथ 90 का एंगल बना है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी ए बी है वो हमारा परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर। जिस पे हमारा 90 का एंगल बन रहा है वो वाली साइड हमारी होती है बेस, आधार बोलते हैं इसको। और ए सी जो बचता है ये हमारा था हाइपोटेनस, यानी इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। ये जो हमारी हाइपोटेनस होगी ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, तो जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन जैसे हमें दे दिया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें उसका बेस है वो गिवन है हमें, मान लीजिए 28, एंड हाइट गिवन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछ लेता है कि उसका एरिया निकालिए। तो हम एरिया क्या होता है, 1/2 राइट एंगल ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, 1/2 बेस हमने माना है 28 और हाइट हमने मानी है 15। तो 2 से आप इसे कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 14 पे। आप 14 और 15 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 4 जा 60, 15 और 6 21, यानी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, जैसे हम बात करते हैं हीरोज फार्मूला की। तो हीरोज फार्मूला जो हमारा है उसमें सबसे पहले जो भी ट्रायंगल होगी वो ट्रायंगल कैसी हो सकती है, स्केलेन ट्रायंगल हो सकती है, आइसोस्केल्स भी हो सकती है, इक्विलेटरल भी हो सकती है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल तो सभी को पता होगी, जिसकी 2 साइड इक्वल होंगी। इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और हर एक एंगल भी इसमें 90 होता है। और स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड होंगी वो अनइक्वल होंगी, यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, वो होगी हमारी स्केलेन ट्रायंगल। तो जैसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हमारे पास फॉर्मूले भी हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन स्केलेन ट्रायंगल में जब तीनों साइड डिफरेंट आ जाए, तब जब हम एरिया निकालना है तब हम हीरोज फार्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हीरोज फार्मूला के लिए निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें गिवन ट्रायंगल की तीनों साइड ए बी सी तीनों साइड का सम करना है, और सेमी बोला है तो हमें 2 से डिवाइड करना है। फिर हम निकालेंगे उसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा उसको लिखेंगे, उसमें से हम फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, फिर फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, फिर उसमें से हम सेकंड साइड माइनस कर देंगे, और फिर हम उसमें से थर्ड साइड माइनस कर देंगे। इस तरह हमें सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, फिर हम एरिया डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए मैंने कोई साइड ले ली है, आपके पास कुछ भी साइड हो सकती है। मान लीजिए मैंने साइड ली है, कोई ट्रायंगल है उस ए बी सी, और उसकी साइड है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर में है सारे मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा। वैसे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ट्रिपलेट भी बन रही है, हम इजीली इसको सोल्व भी कर सकते हैं।
बट हीरोज फॉर्मूला से ये कैसे सोल्व होगा मैं वो बता रही हूँ आपको। तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, स्मॉल एस का मतलब अब जब भी हम स्मॉल एस लिखेंगे तो आप समझ आना हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, यानी तीनों साइड ए बी और सी, इन तीनों साइड को हम प्लस करेंगे तो 5 + 12 + 13 और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो 12 और 5 17 और 13 होता है आपका 30 और बाय 2 हमने डिवाइड किया तो आ गया 15 सेंटीमीटर। और एक बात स्टूडेंट, जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो हमेशा इन तीनों साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि अगर इक्वल आ गया तो एरिया 0 हो जाएगा और छोटा आ गया तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में तो एरिया हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए क्या होगा, या जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो आपका इनसे क्या तो इक्वल होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, हमेशा बड़ा ही आएगा। अब हम निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए अभी मैंने बताया आपको ऊपर सेमी पेरीमीटर लिखते हैं जो हमारा 15 आया है। फिर 15 में से आप फर्स्ट साइड 5 को माइनस कीजिए, फिर 15 में से सेकंड साइड 12 को माइनस कीजिए, फिर 15 में से थर्ड साइड 13 को माइनस कीजिए, ठीक है। और इनके ऊपर है आपका स्क्वायर रूट। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 15 में से 5 माइनस किया 10, 12 माइनस किया 3 और 13 माइनस किया तो 2। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे फैक्टर में। 15 को मैंने लिखा 5 × 3, 10 को लिख दिया 5 × 2, आगे है 3 × 2। अब पेयरिंग बनाइए क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो हम देख रहे हैं 3 का 3 से पेयर हो रहा है, 2 का 2 से पेयर हो रहा है, 5 का 5 से। जैसा कि आप सभी जानते हैं है ना कि स्क्वायर रूट जब हम सोल्व करते हैं तो पेयरिंग से एक वैल्यू बाहर आती है। तो 5 × 3 × 2 यानी आंसर आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का हम हीरोज फार्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे आगे देखिए, अगर हमें रेशो दे दिया जाए, साइड्स का रेशो दे दिया जाए कि कोई ट्रायंगल है और उसकी साइड्स का रेशो है। जैसे हम रेशो की बात कर लेते हैं, मेरे पास रेशो है मान लो 2:3:4, ठीक है। ये साइड का मेरा रेशो है 2, 3 और 4। और उसका क्या देता है, सेमी पेरीमीटर गिवन होगा या पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है वो है मान लीजिए 180 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, पेरीमीटर होता क्या है, किसी भी फिगर का अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड करना होता है ना। मान लीजिए हमने इसको नाम दिया ABC, तो पहली बात तो ये रेशो में है तो हम इसको मानेंगे लेट जो साइड है वो 2x है, 3x है और 4x है। पेरीमीटर यानी सम करना है सभी साइड का, तो सम करते हैं तो 2x + 3x + 4x = 180, 2, 3 और 4 यानी 9x = 180 और x = आएगा हमारा 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20। अब जो 20 आया है यहाँ से हम पहले साइड निकालते हैं। हमने माना AB को मैंने माना था 2x, तो 2 × 20 यानी क्या गया 40। B और C माना था 4x, तो 4 × 20 ये आ गया हमारा 80। और A और C 3x माना था तो 3 × 20 ये आ गया हमारा 60। तो 40, 60 और 80 ये हमारी साइड्स आ गई। अब सेमी पेरीमीटर निकालना है हमें, तो पहले हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर गिवन था 180 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। अब निकालना है स्टूडेंट एरिया। एरिया की बात करते हैं, पहले लिखेंगे सेमी पेरीमीटर 90, फिर 90 में से जो भी साइड आपको पहले घटाने घटा दीजिए 40, फिर 90 में से 60 और फिर 90 में से 80 को हमने माइनस कर दीजिए। अब यहाँ बचता है स्टूडेंट 90 में से 40 गई 50, 60 जाएंगे 30 और 80 जाएंगे तो 10 और ऊपर है इनका स्क्वायर रूट। आगे सोल्व करते हैं, 90 को 9 × 10 लिख सकते हैं, इसको हम 10 × 5 लिख सकते हैं, 30 को 10 × 3 लिख सकते हैं और 10 को मैं 10 में ही रख रही हूँ। अब देखिए जिनका पेयरिंग बनता है 10 और 10 का पेयरिंग बन रहा है, यहाँ भी 10 और 10 का पेयरिंग बन रहा है।
9 खुद पेयरिंग होता है 3 × 3 का। तो अब देखिए 10 × 10 × 3, ये तो आ गया हमारा बाहर। बचता है ये 5 और 3 जिनका कोई पेयरिंग बन रहा, तो इसको हम लिख देंगे रूट के अंदर, यानी हमारा आंसर आ गया 300।